शेरू बारिश की रात मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था कि अचानक रात को उसके दरवाजे की घंटी बजती है। शेरू चाय रखकर दरवाजा खोलने जाता है तो बाहर एक छोटी लड़की बारिश में भीगी हुई खड़ी होती है और कांपते हुए मदद मांगती है। शेरू जल्दी से लड़की को अंदर आने को कहता है और कमरे से तौलिया लाकर देता है। लड़की तौलिए से खुद को पोंछने लगती है और शेरू उसके लिए चाय बनाने चला जाता है। जब वह मुस्कुराते हुए चाय लेकर कमरे में आता है तो अचानक डर के मारे उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, क्योंकि वह लड़की कुछ अजीब हरकतें कर रही होती है। उसके शरीर पर अजीब अजीब निशान उभर आते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये देखकर शेरू डर जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर सके, लड़की उस पर हमला कर देती है। लड़की के हमले से शेरू बेबस हो जाता है और देखते ही देखते वह खुद भी भूत में बदल जाता है। अब शेरू और वह लड़की दोनों भूत बनकर उसी घर में रहने लगते हैं। एक रात शेरू जंगल में खेल रहा था, तभी एक बच्चा सामने आया। मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, बच्चे ने मित्रवत ढंग से कहा, लेकिन एक शर्त पर, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। शेरू सहमत हो गया और दोनों ने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद शेरू को कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर न देखने की कोशिश की। अंततः डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे के स्थान पर एक और छाया खड़ी थी और उसने भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब तुम मेरा शिकार हो। शेरू का दिल बैठ गया। शेरू हर दिन अपने सेब बाजार में बेचता था। एक दिन सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके सारे सेब ठेले से गायब हो गए हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। अगली रात भी ऐसा ही हुआ तो शेरू ने सोचा कि वो पेड़ के पीछे छिपकर देखेगा कि ये सब कौन कर रहा है। रात में शेरू पेड़ के पीछे छिप गया। अचानक एक डरावनी चुड़ैल उड़ती हुई आई। उसके लंबे सफेद बाल और लाल आंखें थीं। चुड़ैल चुपके से शेरू के सेब उठाने लगी। शेरू ने जोर से चिल्लाया, रुक जा, ये मेरे सेब हैं। चुड़ैल रुक गई और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगली बार सिर्फ सेब नहीं, तुम्हारी बारी है। शेरू एक बहादुर चौकीदार, अपने मालिकों के घर का रक्षक था। एक रात जब वह गहरी नींद में था, अचानक उसकी मालकिन ने उसे जगाया। उसने कहा, शेरू, चोर आ गया है, उसे पकड़ो। शेरू की आंखें खुल गईं। वह तुरंत उठा और अंदर देखने लगा। चोर, जो मालकिन की आवाज सुनकर डर गया था, भागने लगा, लेकिन शेरू ने तेजी से दौड़कर चोर को डंडा मारा। चोर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसकी हालत खराब हो गई और वह वहीं मर गया। शेरू की मालकिन ने यह सब देखा तो घबरा गई और बोली, हमें इसकी लाश छुपानी होगी। शेरू और उसकी मालकिन ने मिलकर चोर की लाश को बाग में दफन कर दिया ताकि कोई जान न सके। जब सब खत्म हुआ, शेरू अपने हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया। जब वह हाथ धो रहा था, उसने शीशे में चोर की आत्मा को देखा। चोर की आत्मा डरावनी शक्ल में उसे देख रही थी और बोली, अब तेरी बारी है। शेरू का हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर क्रैश हो गया। जब उसे होश आया तो वह बहुत भूखा था। भूख से परेशान होकर उसने एक कीड़ा पकड़ा और उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर उसे दूर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई और वह उसकी ओर चल पड़ा। जब शेरू उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा है। शेरू ने दरवाजा खोला और अंदर गया, जहां उसे सोने से भरा खजाना दिखा। जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, अचानक एक डरावनी चुड़ैल सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना था। चुड़ैल ने शेरू की तरफ देखते हुए कहा, ये खजाना तेरा हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत है। ये सुनकर शेरू की आंखें फटी रह गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल फिर से बोली, ये कीमत तेरी जिंदगी है। शेरू डर से चुपचाप खड़ा रह गया और उसकी सांसें थम गई। शेरू रोज अपनी साइकिल पर दूध लेकर गांव जाता है और हर घर में दूध पहुंचाता है। एक दिन लोगों ने शिकायत की कि उन्हें दूध नहीं मिला। शेरू को लगा कुछ गलत है, इसलिए अगली सुबह वह जल्दी आया और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। अचानक एक डरावना जिन्न सामने आया। उसकी लंबी गर्दन और सफेद आंखें थीं, जिनने दूध की बोतलें उठाकर पीना शुरू कर दिया। शेरू डरते हुए बोला,
ये मेरा दूध है, तुम क्यों पी रहे हो? जिन हंसते हुए बोला, ये दूध मेरी ताकत बढ़ाता है। हाँ, बढ़ाता है। फिर जिन शेरू की तरफ बढ़ने लगा और शेरू डरते हुए भागते भागते चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। एक रात स्कूल के बच्चे और शिक्षक शिमला की तरफ जा रहे थे। अचानक उनकी बस खराब हो गई और शिक्षकों ने तय किया कि वे पास के होटल में रात बिताएंगे। सभी बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। शेरॉन, जो कक्षा का सबसे शरारती लड़का था, साहसिकता का शौकीन था। होटल के कमरे की खिड़की से उसे जंगल में एक रहस्यमय झील दिखाई दी। उसे याद आया कि पिछले ट्रिप में कुछ बच्चे रात को चुपके से झील तक पहुंचे थे। उसने सोचा, मैं भी ऐसा करूंगा। रात का समय था और होटल के सभी लोग गहरी नींद में थे और होटल से बाहर झील की ओर चल पड़ा। झील दूर नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, रास्ता लंबा होता गया। जंगल के पेड़ बहुत ऊंचे थे और चारों ओर एकदम सन्नाटा था। शेरॉन काफी देर तक चलता रहा, लेकिन उसे झील का कोई निशान नहीं मिला। ठंड भी बढ़ गई थी और अब उसे डर लगने लगा। उसने अपने फोन का सिग्नल चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह वापस होटल जाने की सोच रहा था, तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को नकारते हुए वापस जाने की कोशिश की। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। डरते डरते वह आवाज की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बूढ़ी महिला जिसकी आंखें पूरी काली थीं, जमीन में एक गड्ढा खोद रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बेहद डरावना था। शेरॉन को दौड़ने का मन हुआ, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। बूढ़ी महिला ने अचानक शेरॉन की तरफ देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, शेरॉन के शरीर में एक अजीब सा अनुभव हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह महिला उसकी ओर बढ़ने लगी। शेरॉन ने खुद को संयत किया और तेजी से होटल की ओर भागा। भागते भागते उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह झील के करीब पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पानी के अंदर खींच रहा है। शेरॉन ने पूरी ताकत से खुद को झील से बाहर निकाला और होटल की ओर भागने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब शेरॉन की आंख खुली तो वह होटल के कमरे में था। उसके चारों ओर पुलिस थी और उसके दोस्त और शिक्षक हैरानी से उसे देख रहे थे। शेरॉन को समझ नहीं आया कि वह कैसे वापस आया, लेकिन उसकी कहानी सुनकर सब चौंक गए। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक बूढ़ी महिला की आत्मा भटकती है, जिसे कई साल पहले बेरहमी से मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए झील के पास भटकती है। शेरॉन भाग्यशाली था कि वह जिंदा बच गया, लेकिन उस रात का डर उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। शेरू की कॉलोनी में एक बूढ़े चाचा की दुकान थी, जहां बच्चे टॉफी और चॉकलेट लेने आते थे। एक रात शेरू वहां पहुंचा तो दुकान बंद थी, जो बहुत अजीब था। उसने जिज्ञासा में चाचा के घर जाने का सोचा और वहां एक अजीब दरवाजा देखा। अंदर जाने पर वह एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुंचा, जहां दीवारों पर गायब बच्चों की तस्वीरें लगी थीं। अचानक चाचा की भारी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शेरू ने अपनी टॉर्च की रोशनी से चाचा को अंधा किया और भाग निकला। कुछ दिन बाद शेरू को एक रहस्यमय पैकेट मिला, जिसमें चॉकलेट और एक पर्ची थी, जिस पर लिखा था, वापसी का समय करीब है। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और शेरू ने अपने कमरे की दीवार पर अपनी तस्वीर देखी, जैसे वह भी गायब बच्चों में शामिल हो चुका हो। क्या शेरू बच पाएगा? यह जानने के लिए पार्ट 2 देखें। शेरू को एक रहस्यमय पैकेट मिलने के बाद वह बेचैन होकर चाचा के घर चला गया। उसे वहां जाने में डर लग रहा था, लेकिन कुछ उसे वहां खींच रहा था। अंदर जाकर उसने तहखाने में अपनी तस्वीर देखी और घबरा गया। अचानक चाचा की आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। शेरू ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था।
फिर एक छिपा हुआ रास्ता खुला जहाँ एक बॉक्स पड़ा था। उस पर लिखा था, बचना है तो खोलो। शरू ने डरते डरते बॉक्स खोला, अंदर से एक चमकती गेंद निकाली और उसे चाचा पर फेंक दिया। गेंद लगते ही चाचा चिल्लाने लगा जैसे कोई चीज उसे जला रही हो। शरू तुरंत तहखाने से बाहर निकल आया, लेकिन अपने कमरे में पहुंचकर देखा कि दीवार पर लिखा था, अगली बार नहीं बचोगे। एक रात जंगल के शेरू और शीरी, जो पति पत्नी थे, फिल्म देखकर लौट रहे थे। रात का समय होने की वजह से उन्हें गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वे किसी तरह गाड़ी चला रहे थे। अचानक एक बड़े स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वे एक पेड़ से टकरा गए। शेरू को ज्यादा चोट लगी, लेकिन जो सीट पर बैठी शीरी को काफी चोट आई और वह बेहोश हो गई। शेरू तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और मदद के लिए जंगल में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह किसी तरह अपनी बेहोश पत्नी शीरी को गाड़ी से बाहर निकालने में सफल हुआ और दोनों ने अस्पताल की तलाश शुरू की। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना अस्पताल दिखाई दिया। बाहर से अस्पताल बहुत पुराना और डरावना लग रहा था, लेकिन आपात स्थिति थी, इसलिए शेरू ने तय किया कि वह शीरी को वहीं ले जाएगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, हम बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। देखो सामने अस्पताल है, शेरू ने खुद से कहा। जब वह अस्पताल के अंदर दाखिल हुए तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि अस्पताल बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर से उतना ही साफ और व्यवस्थित था। शेरू ने शीरी को एक बेंच पर लिटाकर डॉक्टर को तलाश करना शुरू किया, लेकिन कोई डॉक्टर नजर नहीं आया। हर तरफ अजीबोगरीब मरीज घूम रहे थे। किसी के शरीर पर बड़े बड़े जख्म थे तो कोई अपने शरीर के टांके खुद ही लगा रहा था। शेरू को लगा कि शायद यह मरीज कुछ अजीब है, इसलिए वह वहां से हट गया। तभी उसे एक नर्स नजर आई। वह तुरंत नर्स के पास गया और कहा, मेरी पत्नी को चोट लगी है, कृपया उसकी मदद करें। नर्स ने हंसकर जवाब दिया, इतनी छोटी चोट के लिए मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना है, एक मरीज की किडनी निकालनी है। वह तुरंत शेरी के पास लौट आया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने उसे गायब पाया। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। वह आवाज की ओर दौड़ा और देखा कि कुछ लोग शेरी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे। वे कह रहे थे, आज हमारे पास जीवित हृदय और गुर्दे हैं। उनकी हंसी अस्पताल में गूंज उठी। जब शिरो अपनी पत्नी शेरी को बचाने के लिए दौड़ता है तो नर्स अचानक एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और धमकी देती है, अगर तुम हमारे रास्ते में आने की कोशिश करोगी तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। शिरो तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसके सामने वाले लोग शेरी को दूर ले गए थे। इस बीच इंस्पेक्टर पांडु को इस अजीब अस्पताल के बारे में खबर मिलती है और वह मौके पर पहुंच जाता है। अस्पताल के बाहर 2 शव पाए गए, शिरो और शेरी के। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। जब इंस्पेक्टर पांडु ने वहां लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, यह अस्पताल भूतों का है। यहाँ मृत मरीजों की आत्माएं भटकती हैं और जीवित लोगों के अंगों को खा जाती हैं। इंस्पेक्टर पांडु को इन कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रात में अस्पताल जाने की सोची, लेकिन जब वह खुद अस्पताल में दाखिल हुआ तो उस पर भी भूतों और चुड़ैलों ने हमला कर दिया और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह लोगों को अस्पताल के बाहर इंस्पेक्टर पांडु का शव मिलता है और उन्हें पता चलता है कि अस्पताल वास्तव में एक खतरनाक जगह है, जहां से जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। रेनबो को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वह रोज अपनी स्कूटर लेकर नई नई जगहों पर जाकर पेंटिंग बनाता था। आज जब वह निकला तो कोई अच्छी जगह नहीं मिली, तो आखिरकार उसने बिना सोचे समझे कब्रिस्तान का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि सब कुछ बहुत शांत है। अचानक उसे याद आया कि उसने अपनी पेंसिल घर पर छोड़ दी थी। फिर अचानक उसे एक कब्र के पास एक पेंसिल मिली।
खुशी खुशी पेंसिल उठाते ही वह एक लड़की की तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी पेंटिंग पूरी हुई, अचानक एक असली भूतिया लड़की सामने आ गई। रेनबो डर के मारे पीछे हट गया और भागने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसकी स्कूटर भी एक भूतनी ने जला दी है। रेनबो की मदद के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डर के मारे रेनबो ने अपनी पेंटिंग को जलाने का फैसला किया। उसने एक लकड़ी उठाई और उसे पेंटिंग पर फेंक दिया। जैसे ही पेंटिंग जलने लगी, भूतनी भी राख में बदल गई। शीरो एक नेक दिल लड़का था जो अपने गांव के लिए पानी लाने जाया करता था। एक दिन उसने एक नई नदी का पानी देखा जो चमकदार था। बिना कुछ सोचे समझे शीरो ने उस पानी से अपनी बोतलें भरी और गांव वालों में बांट दिया। जल्द ही लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। शीरो को पता चला कि वह पानी जहरीला था। वह गांव वालों से माफी मांगने गया, लेकिन उन आत्माओं ने जो उस जहरीले पानी से मर चुकी थी, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक रात शीरो ने सपना देखा कि वह एक वीरान जगह पर है जहां अंधेरा फैला हुआ है और भटकती हुई आत्माएं घूम रही हैं। जब वह जागता है तो खुद को उसी अजीब और डरावनी जगह पर पाता है जहां आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो चुकी थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर कष्ट साफ दिखाई दे रहा था। एक आत्मा आगे बढ़कर कहती है, शीरो, तुमने हमें मौत दी, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम भी हमारी तरह भटकोगे। शीरो की आंखें डर से फटी रह जाती हैं और वह बेबस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। यह एक डरावनी कहानी है जो शेरू नाम के लड़के के बारे में है, जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। यह घटना तब की है जब वह 13 साल का था। एक दिन जब शेरू अपनी क्लास में बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक एक जूनियर टीचर भागते हुए क्लास में आई और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर चली गई। प्रोफेसर ने तुरंत क्लास बंद कर दी और सभी बच्चों को बताया कि स्कूल के पास की इमारत में कुछ भयानक हुआ है, इसीलिए स्कूल को बंद कर दिया गया है और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। असल में स्कूल के पास एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का कत्ल कर दिया था और वह अभी भी स्कूल के आसपास घूम रहा था। पुलिस उसे ढूंढने में लगी थी और जब तक वह पकड़ा नहीं जाता तब तक स्कूल बंद रहेगा। सीरियल किलर ने जिन लोगों का कत्ल किया था उनके दाएं हाथ काट दिए थे। स्कूल के लॉकडाउन के दौरान शेरू के साथ कुछ अजीब घटने लगा। उसे हर रात अपने हॉस्टल के बिस्तर के नीचे से किसी के जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। हैरानी की बात ये थी कि यह आवाजें सिर्फ शेरू ही सुन पा रहा था। एक रात जब वह सो रहा था, फिर से वही चीख सुनाई दी। हिम्मत करके शेरू हॉस्टल के पीछे गया और देखा कि जमीन पर खून के निशान हैं। वह उन निशानों का पीछा करते हुए गार्ड के क्वार्टर के पास पहुंचा, जहां एक बड़ी सी बोरी पड़ी हुई थी जिसमें से खून टपक रहा था। शेरू यह देखकर डर गया और वार्डन को बताने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा उसे महसूस हुआ कि बोरी से कुछ बाहर आ रहा है। जब वह करीब गया तो देखा कि एक कटा हुआ हाथ बोरी से बाहर निकला और उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर शेरू चीखते हुए वहां से भागा। शेरू की चीख सुनकर बाकी हॉस्टल के लोग जाग गए और प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और सीरियल किलर को ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीरियल किलर ने शेरू का भी कत्ल कर दिया था। उसकी लाश उसी बोरी के पास पाई गई और उसका दायां हाथ भी काट दिया गया था। शेरू की मौत के बाद स्कूल में सब कुछ बदल गया। आज भी कुछ बच्चे कहते हैं कि रात के समय शेरू की आत्मा स्कूल के आसपास भटकती है और वह कटा हुआ हाथ उसके पीछे पीछे चलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एमी स्टोरी वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। रानो रात को बेडरूम में आराम से सो रही थी, तभी अचानक अजीब सी आवाज की वजह से डर के उसकी नींद खुल जाती है। रानो डरते हुए कमरे की खिड़की से देखती है तो शेरू का भूत किसी आदमी की लाश दफना रहा था। तभी वह भूतिया शेरू रानो को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रानो तुरंत बेड पर सोने का नाटक करने लगती है। अब शेरू का भूत घर में आ चुका था और दीवार पर डरावने शब्दों में कुछ लिखने लगता है। फिर वह रानो के बेड के नीचे छिप जाता है। रानो रात में जो लिखा था उसे ठीक से नहीं पढ़ पाती और पूरी रात सोने का नाटक करती रहती है। उसे उस भूतिया शेरू की सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है, मगर सुबह रानो को लगता है कि वह चला गया है
रानो उस जगह जाती है जहाँ शेरू का भूत ने कुछ लिखा था और वहाँ लिखा था, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो। आज रानो देर रात फ्री फायर खेल रही थी, लेकिन बेचारी लगातार गेम में हार रही थी। तभी एक प्लेयर रानो को जीता कर उसे बुइयां दिला देता है। रानो गेम के बाद उस अनजान प्लेयर को कॉल करती है, पर रानो हैरान रह जाती है क्योंकि वो प्लेयर उसके घर के पास ही रहता था। अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है। रानो डरते हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वहाँ शेरू डरावनी हंसी के साथ खड़ा होता है। शेरू रानो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगी। रानो उसे बैठने को कहती है और कुछ खाने के लिए लेने जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शेरू वहाँ खौफनाक हालत में पड़ा होता है। असल में साइको रानो फ्री फायर में दोस्ती करके सबका यही हाल करती थी। बसंती की परीक्षा करीब थी, लेकिन उसका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। एक रात अचानक उसे एक अजीब ख्याल आया और वह कट्टर लेकर स्कूल पहुंच गई। बाट काटकर अंदर दाखिल हुई और खामोश लाभी से गुजरते हुए स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी। रास्ते में उसे मरहूम प्रिंसिपल की तस्वीर नजर आई, जिस पर वो गुस्सा निकालते हुए उसने परीक्षा के पेपर चुरा लिए। वापसी पर बसंती ने चौंक कर देखा कि प्रिंसिपल की तस्वीर में अब उनकी जगह उसकी अपनी तस्वीर लगी हुई थी। डर से उसका दिल दहशत में आ गया और अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का गंभीर एहसास हुआ। जब बसंती ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खुद प्रिंसिपल खड़े थे। वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोले, आखिर तुम आ ही गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुनसान रात के रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए शेरू की हेडलाइट्स में एक अजीब औरत और बच्चा दिखाई दिए। वो मदद मांग रहे थे तो शेरू ने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर बाद गाड़ी में अजीब सी खामोशी छा गई। शेरू ने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे का चेहरा पीला और डरावना था। दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूर जाकर औरत बोली, यहीं रोक दो। वो नीचे उतर गई, पर जाते जाते बच्चे का खिलौना गाड़ी में छोड़ गई। जैसे ही शेरू ने खिलौना उठाया, वो खुद ब खुद हरकत करने लगा। डर के मारे शेरू ने बाहर देखा तो वही औरत और बच्चा जंगल में खड़े उसे शैतानी मुस्कान के साथ देख रहे थे। अगली सुबह शेरू गायब था। गाड़ी में बस वो खिलौना चमक रहा था। शेरू कहाँ जा सकता है? कमेंट में अपनी राय बताएं। शेरू रात के समय स्टेशन पर समोसे बेचकर थक चुका था। वह अपने स्कूटर पर घर वापस आया। जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका पसंदीदा गमला टूटा हुआ है। उसने सोचा कि शायद बिल्ली ने इसे तोड़ा होगा और बड़बड़ाते हुए बेडरूम में जाकर सो गया। रात के किसी पहर में अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शेरू हैरान होकर दरवाजे के पास गया और देखकर चौंक गया। घर में एक चोर घूम रहा था। शेरू ने गुस्से में चोर की तरफ दौड़ लगा दी और चोर भी तेजी से भागा। जब वह बाहर आया तो दूर दूर तक चोर कहीं नजर नहीं आया। मायूस होकर शेरू वापस सोफे पर आकर सो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रात के आखिरी पहर में एक और अजीब आवाज ने शेरू की नींद फिर से तोड़ दी और दूसरा हिस्सा भी अभी दिखे। शेरू ने फिर से कदमों की आवाज सुनी, मगर इस बार वह पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थी। उसने खिड़की से झांका और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वही चोर अब उसके लॉन में गड्ढा खोद रहा था। शेरू धीरे धीरे बाहर गया ताकि नजदीक से देख सके कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गड्ढे के अंदर जो था उसे देखकर शेरू की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। वहाँ शेरू की अपनी ही लाश पड़ी थी। असल में सीढ़ियों से गिरने के बाद शेरू की मौत हो चुकी थी और यह सब उसकी आत्मा के साथ हो रहा था। शेरू जंगल में सफर कर रहा था और उसका पानी खत्म हो गया था। एक सुबह उसे पानी की सख्त जरूरत महसूस हुई और उसके सामने 4 विकल्प थे। 1, एक कटीक जिसमें जूस भरा हुआ है। 2, एक झील जिसका पानी खारा है। 3, एक गंदा नाला जिसका पानी मिट्टी से भरा है। 4, एक स्थिर झील जिसका पानी साफ नहीं है। शेरू को इनमें से सिर्फ एक विकल्प चुनना है ताकि वह अपनी फिल्टर बोतल भर सके। तो वह क्या करेगा, इसका जवाब कमेंट में बताएं। शेर को किसी पागल ने पकड़ लिया है और 3 हफ्ते जिंदा रहने के लिए एक जगह चुनने को कहा है। शेर के सामने हैं 3 रास्ते। 1, एक बेजान रेगिस्तान जहाँ कांटे हैं मगर पानी नहीं। 2, एक खुला धूप वाला खेत जहाँ फूल तो हैं मगर न खाना न पानी। 3, एक तूफानी समंदर का किनारा जहाँ तेज लहरें और ऊंची चट्टानें हैं, बादल छाए हैं। बताओ शेर कहाँ जाएगा जहाँ उसे पानी और खाना मिल सके? कमेंट करके बताएं।
शेरू रात को दूसरे गांव से वापस आ रहा होता है कि उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो जाता है। वह पैदल चलने लगता है और रास्ते में एक लड़की को देखता है। शेरू उससे छतरी में जगह देने को कहता है, मगर वह लड़की बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। शेरू उसके पीछे चलता है और देखते ही देखते वह लड़की नदी में डूबने लगती है। जब शेरू उसे बचाने जाता है तो लड़की अचानक एक भूत में बदलकर उसे पकड़ लेती है। खुशकिस्मती से गांव वाले समय पर पहुंचकर शेरू की जान बचा लेते हैं। गांव वाले शेरू को नदी से निकालकर घर ले आते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और वह बार बार कहता है वो लड़की भूत थी। शेरू कई दिनों तक चुप रहता है और डरावने सपनों में डूबा रहता है। एक रात उसकी माँ उसे नदी की ओर इशारा करते हुए देखती है और वह धीमी आवाज में कहता है वो मुझे बुला रही है। अगली सुबह शेरू गायब हो जाता है। गांव वाले उसकी खोज करते हैं और नदी के किनारे उसका बटुआ और साइकिल मिलती है, पर शेरू का कोई पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि वह शेरू की आत्मा है जो उस लड़की के बुलावे पर नदी के किनारे खड़ी है। अब गांव वाले रात को नदी के पास जाने से डरते हैं। बसंती एक गांव में अपने सफेद घोड़े के साथ रहती थी। एक रात एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसे एक लॉकेट देकर कहती है कि इसे पास के कब्रिस्तान में रख आओ, नहीं तो ये तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। बसंती घोड़े पर सवार होकर कब्रिस्तान की ओर निकलती है। कब्रिस्तान पहुंचते ही जैसे ही वह लॉकेट को एक पुरानी कब्र पर रखती है, पेड़ों के बीच से लाल आंखों वाले साए उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और फुसफुसाते हैं, बसंती तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। डरी हुई बसंती भागती है और जैसे तैसे गांव पहुंचती है। वापस आकर वह अपने माता पिता को सब कुछ बताती है तो वे उसे समझाते हैं कि यह लॉकेट एक बदरूह का था, लेकिन कुछ अजीब था। बसंती के घोड़े की आंखों में अब भी डर था, जैसे कि वो कुछ जानता हो जो बसंती नहीं जानती। क्या वह सचमुच उस बदरूह से बच पाई? बसंती जेल से भागने के लिए एक लंबी सुरंग खोद रही थी। 3 घंटे तक रेंगने के बाद वह उस स्थान पर पहुंची जहां सुरंग 3 रास्तों में बंटी हुई थी। पहला रास्ता, एक सुरंग में आग लगी हुई थी। दूसरे रास्ते में जहरीले सांपों का झुंड था। तीसरे रास्ते में विस्फोटक रखा हुआ था। तो बसंती कौन सा रास्ता चुनेगी? कमेंट करके बताइए। चुड़ैल को बहुत भूख लगी थी और उसे कुछ स्वादिष्ट खाना चाहिए था, लेकिन बेचारी चुड़ैल के पास पैसे नहीं थे। फिर अचानक उसने देखा कि दूर से रैम्बो आ रहा है। चुड़ैल ने रैम्बो को बेवकूफ बनाने का सोचा और रैम्बो के करीब आते ही जल्दी से बैठकर घास खाने लगी। उसने सोचा कि रैम्बो देखेगा तो उसे खाने के लिए कुछ दे देगा। यह सब देखकर रैम्बो को चुड़ैल पर तरस आ गया और उसने पूछा, तुम घास क्यों खा रही हो? चुड़ैल ने रोते हुए बताया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। रैम्बो बोला, चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। चुड़ैल हंसते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। घर पहुंचकर रैम्बो लॉन में रुक गया। चुड़ैल बहुत उत्साहित थी। उसे लगा कि अब उसे फ्री में कुछ मजेदार खाने को मिलेगा। तभी रैम्बो बोला, ये देखो मेरा लॉन, अब तुम अपनी सालों की भूख यहाँ मिटा सकती हो। डॉक्टर शेरू रात को एक पुराने कमरे में गया जहाँ उसने एक बूढ़ी महिला को खिड़की के पास खड़ा देखा। जब उसने पूछा, आप कौन हैं? तो महिला ने बिस्तर की तरफ इशारा किया, लेकिन जब शेरू ने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। महिला की रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, मैं उस रात से यहाँ हूँ जब सबने मेरा इंतजार करना छोड़ दिया। शेरू ने पलटकर फिर से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वह बूढ़ी महिला गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अगले दिन स्टाफ ने बताया कि सालों पहले इस कमरे में एक महिला ने अपनी जान ले ली थी और तब से हर रात वह खिड़की के पास नजर आती है। शेरू रात को अजीब आवाज सुनकर जागता है और खिड़की से बाहर एक चुड़ैल को देखता है। डर के मारे वह बिस्तर पर सोने का बहाना करने लगता है। कुछ देर बाद वह चुड़ैल कमरे में आती है और हंसते हुए कहती है, मुझे पता है तुम सोए नहीं हो। फिर वह दीवार पर खून से कुछ लिखती है और उसके बाद कमरे के पर्दे के पीछे छिप जाती है। सुबह जब शेरू की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि यह सब एक डरावना सपना था। सुकून का सांस लेकर वह बिस्तर से उतरता है, मगर जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ती है वहाँ खून से एक वाक्य लिखा होता है, यह सपना नहीं था। शेरू का दिल डर से तेज धड़कने लगता है और वह साखत खड़ा रह जाता है। शेरू अपने गांव में रहता था और बचपन से वहां की भूतिया कहानियां सुनता आया था। एक रात अचानक चीख पुकार की आवाज से उसकी आंख खुली। बाहर देखा तो पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। घबराकर उसने अपनी साइकिल निकाली और पानी के ऊपर चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने पर पानी अचानक चिपचिपी कीचड़ में बदल गया
और शेरू उसमें धंसता चला गया। अचानक सुबह होते ही सब कुछ गायब हो गया। बाद में उसे पता चला कि कई साल पहले आई बाढ़ के बाद से यह जगह भूतिया मानी जाती है। 15-year-old Alex loses his wealthy parents in an accident and moves to live with his poor aunt and uncle. Soon he begins to see terrifying things, which his aunt and uncle dismiss as bad dreams. A psychiatrist diagnoses him with schizophrenia due to the trauma. One night, Alex finds a mask in his aunt's wardrobe and discovers that his aunt and uncle are planning to scare him into madness and steal his wealth. Alex escapes and informs the police, leading to the aunt and uncle's arrest and punishment. 15 वर्षीय एलेक्स एक हादसे में अपने अमीर माता पिता को खो देता है और अपने गरीब मामा मामी के पास रहने चला जाता है। जल्द ही उसे डरावनी चीजें दिखने लगती हैं, जिन्हें मामा मामी बुरे सपने बताते हैं। एक मनोचिकित्सक उसे मानसिक आघात के कारण शिज़ोफ्रेनिया का निदान करता है। एक रात एलेक्स को मामी की अलमारी में एक नकाब मिलता है और उसे पता चलता है कि मामा मामी ही उसे डराकर पागल साबित करने और उसकी संपत्ति हड़पने का साजिश रच रहे हैं। एलेक्स वहां से भागकर पुलिस को सूचना देता है और इस तरह मामा मामी को सजा मिल जाती है। शेरू एक तन्हा और गरीब लड़का था। आज उसका सालगिरह था, लेकिन घर में कोई खुशी नहीं थी। रात को वह भूखा बाजार से गुजरा, केक की दुकान को तरसती नजरों से देख रहा था, मगर जेब खाली थी। नम आंखों के साथ घर आया और सो गया। आधी रात को किसी के कमरे में होने की आवाज से उसकी आंख खुली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। साइड टेबल पर एक केक और एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, मेरे शेरू, सालगिरह मुबारक हो। दुख के दिन लंबे नहीं होते, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ। शेरू की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने महसूस किया कि माँ का प्यार कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे वह इस दुनिया में न हो। Zuzu was a lonely and poor boy. It was his birthday today, but there was no joy at home. That night, he wandered through the market, hungry, gazing longingly at the cakes in the shop, but his pockets were empty. With teary eyes, he returned home and went to sleep. In the middle of the night, he woke up to the sound of someone in his room, but there was no one there. On the side table, he saw a cake and a piece of paper. It read, "My dear Zuzu, happy birthday. Hard times don't last forever. Stay strong. I'm always with you. Your mother." Tears rolled down Zuzu's cheeks. That night, he realized that a mother's love never leaves, even if she is no longer alive. शेरू रात के समय अपने घर जा रहा था, तभी उसकी साइकिल अचानक खराब हो गई। वह साइकिल वहीं छोड़कर पास के एक ढाबे पर चाय पीने चला गया। शेरू चाय का आनंद ले ही रहा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी साइकिल लेकर जा रहा है। शेरू गुस्से में आकर उसका पीछा करने लगा और उसे आवाज दी, ये साइकिल मेरी है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने पलटकर देखा तो शेरू के होश उड़ गए। वह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावना जिन था जो अजीब सी मुस्कान के साथ शेरू को देख रहा था। जिन ने शेरू को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया और शेरू डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जैसे ही शेरू तेजी से भाग रहा था, जिन की आवाज आई, आखिर तुम भागकर कहाँ जाओगे? तुम्हारी साइकिल तो मेरे पास है और अब तुम भी मेरे साथ हो। शेरू का शरीर डर से सख्त हो गया और वह भय के मारे रुक गया। जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में कोई दया नहीं थी। शेरू एक रहस्यमयी खजाने की खोज में रेगिस्तान पहुंचता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है। लड़की कहती है, मैं सपेरा हूँ और सांपों को काबू में कर सकती हूँ। शेरू की जिद पर वह उसके साथ गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर चमचमाते खजाने और जहरीले सांपों का सामना होता है। लड़की बांसुरी बजाकर सांपों को शांत कर देती है, लेकिन जैसे ही शेरू एक हीरा निकालता है, लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं सपेरा नहीं, इन सांपों की रानी हूँ। वह अचानक एक विशाल नागिन में बदल जाती है और शेरू पर हमला कर देती है। शेरू फिर कभी लौटकर नहीं आता। कहा जाता है कि आज भी वह नागिन उस खजाने की रखवाली करती है। क्या आप उस गुफा में जाने की हिम्मत करेंगे? शेरू एक छोटे शहर में जनरेटर ऑपरेटर था। एक रात शादी से लौटते वक्त उसे नदी के पास से बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। हैरान होकर जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक भूतिया बारात जा रही थी, जिसमें बाराती बेहद डरावने लग रहे थे। तभी अचानक जमीन धंस गई और सभी बाराती नदी में गिर गए। शेरू वहां से भागने की कोशिश करने लगा,
लेकिन उसका शरीर साकत हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भूतिया औरत खड़ी रो रही थी और मदद मांग रही थी। वह शेरू को अपने वश में करके नदी में कूदने पर मजबूर करने लगी। आखिरकार शेरू भी भूतों के जाल में फंसकर नदी में कूद गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों को नदी किनारे सिर्फ उसकी साइकिल पड़ी मिली।